हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार के क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है, जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, भारत के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपके लिए यहाँ क्या किए हैं, संलग्न किए हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछ लेगा। ठीक है, पंचतंत्र के लेखक पूछेंगे तो किसने लिखी थी, विष्णु शर्मा। ठीक है, कौन है लेखक, विष्णु शर्मा। उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज हमारा 1000 के का परिवार आप सभी के प्रति साथ ने क्या कर दिया है, पूरा कर लिया है। आप सभी को दिल से क्या बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं, वही उम्मीद के साथ। ठीक है, वही नए जोश के साथ, बिल्कुल जोश की कमी होने नहीं देंगे, चर्चा परिचर्चा पूरा करते रहेंगे। ठीक है, प्रेम वाटिका पूछेगा तो प्रेम वाटिका किसकी है, रस खान की है। ठीक है, मृच्छ कटिकम किसकी है, शूद्रक की है। ठीक है, कामसूत्र के लेखक कौन है, वात्सायन है। ठीक है, दायभाग पूछेगा तो कौन है, जीमूत वाहन की रचना है। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री पूछेगा तो प्लिनी ने लिखी है। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी है, प्लिनी प्लिनी ने लिखी है। ठीक है, 10 कुमार चरितम पूछेगा तो दंडी हो जाएगा। ठीक है, अवंती सुंदरी कौन है, दंडी की ही है। ठीक है, बुद्ध चरितम किसकी है, अश्वघोष किसके दरबार में कवि थे, किसके दरबार में कवि थे, तो हर्षचरित के दरबार में क्या थे, राजकवि थे। कौन, बुद्ध अश्वघोष। क्या लिखी है इन्होंने, बुद्ध चरितम। ठीक है, कादंबरी किसकी है, बाणभट्ट की है। ठीक है, अमरकोश किसकी है, अमर सिंह की है। शाहनामा पूछेगा तो फिरदौसी की है। ठीक है, और क्या साहित्य लहरी किसकी है, सूरदास की है। सूरसागर सूरदास की है। दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला पूछ लेता है, साहित्य लहरी ज़्यादा पूछता है आपके लिए। ठीक है, ये सूरदास की है। सूरसागर भी क्या है, सूरदास की है। सूरसागर नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा तो साहित्य लहरी पूछ लेगा। ठीक है, हुमायूं नामा किसकी है, गुलबदन बेगम की है। ठीक है, नीति शतक पूछेगा तो भृतहरि की है। ठीक है, श्रृंगार शतक पूछेगा तो भृतहरि की है। और वैश्यक शतक पूछेगा तो वैराण्यक शतक पूछेगा तो ये किसकी है, भृतहरि की है। ठीक है, चित्रांगदा पूछेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर है। इनकी प्रमुख गीतांजलि आपको पता है, गीतांजलि भी किसकी है, रविंद्रनाथ टैगोर की है। विसर्जन पूछेगा रविंद्रनाथ टैगोर की है। गार्डनर पूछेगा रविंद्रनाथ टैगोर की है। और हंग्री स्टोन्स पूछेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर की है। ठीक है, देखो इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी अंग्रेज सरकार ने, लेकिन जब 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो ये अपनी क्या नाइटहुड की उपाधि को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। ठीक है, गुरुदेव के नाम से इन्हें जाना जाता था, गुरुदेव के नाम से इन्हें जाना जाता था। और जो गीतांजलि है, इसमें प्रसिद्ध कौन से आंदोलन के बारे में चर्चा मिलती है, तो सन्यासी आंदोलन के बारे में। ठीक है, सन्यासी आंदोलन के बारे में किस कृति में, तो इनकी गीतांजलि कृति में क्या मिलती है, क्या मिलती है, इसकी चर्चा परिचर्चा मिलती है, किसके, सन्यासी आंदोलन का। ठीक है, इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, वहीं गोरा पूछेगा तो किसकी, रविंद्रनाथ टैगोर की। ठीक है, चंडालिका किसकी है, रविंद्रनाथ टैगोर की है। ठीक है, भारत भारती किसकी है, तो मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, भारत भारती मैंने वो एक वो भी बताया था आपको, किसकी, हरीशचंद्र की। ठीक है, डेट ऑफ ए सिटी, डेट ऑफ ए सिटी किसकी है, अमृता प्रीतम की है। कागज ते कैनवास किसकी है, अमृता प्रीतम की है। 49 डेज किसकी है, 49 डेज किसकी है, अमृता प्रीतम की है। ठीक है, इंदिरा गांधी रिटर्न्स किसकी है, खुशवंत सिंह की है। दिल्ली किसकी है, खुशवंत सिंह की है। द कंपनी ऑफ वीमेन किसकी है, खुशवंत सिंह की है। ठीक है, सखाराम बाइंडर किसकी है, विजय तेंदुलकर की है। इंडियन फिलोसफी पूछेगा तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन की है। ठीक है, इंटरनल इंडिया किसकी है, इंदिरा गांधी की है। कामायनी हो गया, आंसू हो गया, लहर हो गया। ठीक है, उसी के साथ साथ बताओ मुझे एक और थी इनकी इंपॉर्टेंट, मैंने बताई थी, कामायनी आंसू लहर किसकी है, जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, छायावादी कवि हैं, छायावाद के ब्रह्मा के रूप में इन्हें जाना जाता है, छायावाद के ब्रह्मा के रूप में इन्हें जाना जाता है, जयशंकर प्रसाद को। ठीक है, मुद्रा राक्षस पूछेगा तो विशाखा दत्त की है, इंपॉर्टेंट है। अष्टाध्यायी किसकी है, अष्टाध्यायी पाणिनि की है। ठीक है, भगवत गीता वेद व्यास की है। ठीक है, महाभारत पूछेगा वेद व्यास की है। रामायण पूछेगा तो वाल्मीकि की हो जाएगी। मिताक्षरी, ठीक है, हिंदी कानून वाली पुस्तक है, हिंदी कानून की चर्चा परिचर्चा है इसमें। ठीक है, जो हिंदू कानून है उसकी चर्चा परिचर्चा किसमें, मिताक्षरी में है। किसकी है, विज्ञानेश्वर की है। ठीक है, राष्ट्ररंगिणी कल्हण की है, कश्मीर के इतिहास के बारे में इसमें चर्चा परिचर्चा है, कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा परिचर्चा है। अर्थशास्त्र, ठीक है, चाणक्य है, चाणक्य को और अन्य नाम से कौटिल्य मैंने बताया था, विष्णुगुप्त, चाणक्य बताया, कुटिक बताया, इनके अन्य नाम थे। ठीक है, जो राजनीति विज्ञान से जो इनका अर्थशास्त्र था वो प्राचीन काल में किससे, राजनीतिक या जो राज्य का प्रशासन था, राज्य का धन संबंधी सिद्धांत थे, राजा कैसा होना चाहिए। ठीक है, राजा की क्या नीतियाँ होनी चाहिए, वो इसमें अर्थशास्त्र में चर्चा परिचर्चा मिलती है। पूछेगा कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम,
ठीक है। उसके साथ विक्रमोर्वशीयम हो गया, ये सभी पूछेगा। तो ये किसके हैं? भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। किसका? कालिदास की है, ठीक है। कालिदास का है कुमार संभवम, ठीक है, रघुवंशम, और इनका तो अभिज्ञान शाकुंतलम तो क्या है, बहुत ही बड़ी कृति है, ठीक है। किसके द्वारा? अभिज्ञान शाकुंतलम द्वारा किस अंग्रेज किसकी इंग्लिश अनुवाद किया गया था? तो जॉन जॉन मैंने आपको बताया था, जॉन द्वारा, ठीक है। याद है। गीत गोविंद इंपोर्टेंट है, जयदेव की है, ठीक है। और मालती माधव किसकी है? भवभूति की है, ठीक है। और क्या है? उत्तरामचरित किसकी है? भवभूति की है। और पद्मावत किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की, इंपोर्टेंट है। आईने अकबरी 3 भागों में है, अबुल फजल की है, ठीक है। 3 भागों में विभक्त पुस्तक है। जो तीसरा वाला पार्ट है उसका नाम आपका क्या है? आईने अकबरी है। उस तीसरे वाले जो अकबर के शासनकाल का जो तीसरे वाले पुस्तक ये आईने अकबरी है, इसका तीसरा पार्ट का ही नाम क्या रख दिया? आईने अकबरी रख दिया, ठीक है। अकबरनामा किसकी है? अबुल फजल की है, ठीक है। बीजक हो गया, रमैनी हो गया, शबद हो गया, ये किसकी है? कबीरदास की है। इंपोर्टेंट है तीनों, ठीक है। तीनों क्या है? इंपोर्टेंट है, याद रखना, बीजक, रमैनी और शबद, ठीक है। किताबुल हिंद किसकी है? अलबरूनी की है, ठीक है। लाइफ डिवाइन किसकी है? तो अरविंदो घोष की है, ठीक है। एसिस ऑन द गीता किसकी है? अरविंदो घोष की है। अनामिका हो गया, परमिल हो गया, और कुकुरमुत्ता होगी, किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। छायावाद के कवि इन्हें कहा जाता है, ठीक है, छायावादी कवि। यामा किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है। इन्हें कब ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था? मैंने बताया था कि महादेवी के चरणों में कितने 82 फूल चढ़ाओ, तो 1992 में इन्हें क्या, यामा के लिए क्या दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। परिवार हो गया, आपका बंटी हो गया, ये सब किसी के हैं? महादेवी वर्मा जी के हैं। मैंने हिंदी साहित्य वाला जो पाठन करवाया था उसमें बताया था महादेवी वर्मा जी भी क्या है? छायावादी कवि हैं, ठीक है। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम किसकी है? नयनतारा सहगल की है, ठीक है। एरिया ऑफ डायरेक्टनेस किसके? वी.एस. किसकी? नायपाल की है, ठीक है। अग्निवीण किसकी है? काजी नहरुल इस्लाम की है। डिवाइन लाइफ किसकी है? शिवानंद की है। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि पूछे तो ये किसकी है? तो ये धनपत राय श्रीवास्तव की है, धनपत राय श्रीवास्तव। इनका बचपन का वास्तविक नाम क्या था? प्रेमचंद का धनपत राय श्रीवास्तव था। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि इनकी है, ठीक है। कितनी नाव में कितनी बार? मुझे नहीं पता, ठीक है। सचिनानंद वासायन हीरानंद, सचिनानंद हीरानंद अज्ञेय, ठीक है। किसकी है? अज्ञेय है। कितनी नाव में कितनी बार, ठीक है। गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी है? इंपोर्टेंट है। उसके साथ ब्रोकन विंग्स किसकी है? तो ये सरोजिनी नायडू जी की है, लेकिन ये पूछ लेता है, ठीक है। जो गोल्डन थ्रेशोल्ड है ये पूछ लेगा, या ब्रोकन विंग्स पूछेगा, किसकी है? सरोजिनी नायडू की है, ठीक है। पल्लव हो गया, चिदम्बरा हो गया, किसकी है? पल्लव चिदम्बरा किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत को कब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। किस कृति के लिए? बताओ मुझे। चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था, सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है। कुरुक्षेत्र हो गया, हुंकार हो गया, उर्वशी हो गया, ठीक है। ये किसकी है? उर्वशी दिल में बसी, तो दिनकर की है। कुर्वशी हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, हुंकार हो गया। हुंकार भी लिख लेना, इंपोर्टेंट वाले और भी हैं। हुंकार भी किसकी है? ये किसकी है? ये रामधारी सिंह दिनकर की है, ठीक है। द डार्क रूम किसकी है? आर के नारायण की है, ठीक है। मालगुडी डेज किसकी है? आर के नारायण की है। गाइड किसकी है? आर के नारायण की है। माई डेज किसकी है? आर के नारायण की है, ठीक है। और न्यूचर क्योर किसकी है? मुरारजी देसाई की है। चंद्रकांता किसकी है? देवकीनंदन खत्री की है, ठीक है। देवदास किसकी है? शतरंज चट्टोपाध्याय की है। चरित्रहीन पूछेगा तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की है। तो ये महत्वपूर्ण जितनी पुस्तकें थी इंपोर्टेंट आपके लिए, जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी उनके बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की है। 1 या 2 नंबर बनने की संभावना है, इतना तो याद रखना। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं। पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पीडीएफ सेलेक्ट कर दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ पा सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। प्रमुख पुस्तक एवं उनके रचनाकार कौन कौन से हैं इसके बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की है। देखो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चाहे हिंदी व्याकरण हो, ट्रिकी वे में बताया हुआ है, ठीक है। उत्तराखंड का हिस्ट्री 4 भाग में पूरा बता दिया था मैंने, ठीक है। चंद पवार से लेके हमने ब्रिटिश गोरखा, ब्रिटिश और उत्तराखंड नई मांग, सारा 4 भाग में हमने कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। और हमने 5 भाग हिंदी व्याकरण के पढ़ लिए थे, अब 6ठा भाग हम उसका करेंगे। उसी के साथ साथ उत्तराखंड का जीएस एमसीक्यूज व्याख्या भी कर रहे हैं, एमसीक्यूज भी कर रहे हैं, और जो महत्वपूर्ण है उन सभी के बारे में हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। बस आपको जुड़ना है, कॉपी कलम उठा लेना है। वीडियो पसंद आए तो जो क्या है बटन है, सब्सक्राइब वाला बटन है, उससे क्या करना है? हिट भी कर देना है। पसंद आए तो
उन लोगों तक वीडियो को पहुंचाना है जिनके पास क्या है, संसाधनों का अभाव है। ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या है, उन लोगों तक पहुंचना है जिनके पास क्या है, संसाधनों का अभाव है, जो बुक्स परचेज करने में क्या होते हैं, कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, उन तक हमारा पहुंचना क्या है, मुख्य उद्देश्य है। बस एक सकारात्मक ऊर्जा आप में होनी चाहिए, पढ़ने की ललक आप में होनी चाहिए, जानने की ललक आप में होनी चाहिए। और हाँ, जिसे रटना है वो चैनल में नहीं रहेगा, वो चैनल से बाहर जा सकते हैं। वो खाली एमसीक्यूज ही क्वेश्चन लगाए रटने के लिए। ठीक है, रटने से तो कुछ होगा नहीं, इसलिए यहाँ आना है तो पूरा समझना है आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो आज ही संलग्न करें अपना यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को।